kind of indecorous behavior is nowhere available. And it is duty of every member of the House at least to maintain minimal standard. I cannot request you to exemplify your conduct that others can follow you. Minimal. One thing is, Mr. Piyush Goyal referred to a tweet. One second, you referred to a tweet. And this tweet, none of the members have seen. One second. None of the members have seen. Why were they reacting? No. This is not the number 1. Number two. One second. Listen to me. Number 2. If I am in the chair, why don't you trust me? So both sides have engaged into something. Yes, Mr. आपने अभी कोशिश किया और आपने जो बताया हम लोगों ने सब सुन लिया। मेरा 2 पॉइंट है सर। पहला जो ट्वीट के बारे में रेफर किया, मेरा कलीग पीयूष गोयल जी ने जो बताया कि संजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया है, हम लोग ने ट्वीट नहीं देखा। अगर ये ट्वीट सही है तो मिसलीडिंग है तो उसको डिलीट करने का निर्देश सर अपने चेयर से होना चाहिए। नंबर 2 सर। उसके बाद कार्रवाई जैसे उपयोग होगा सर आपका चेयर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। दूसरा बात, जो मूल बात जहां पे बहस हो रहे हैं, मैं खुद एक शेड्यूल ट्राइब हूं, मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूं, लेकिन अगर भाषण देते समय इस चर्चा के दौरान बीजेपी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लिए जितना काम किया है किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। लेकिन यहाँ अगर एलिगेशन लगाता है तो मैं ये समझता हूँ कि इतना काम करने के बाद हमारा सरकार को एलिगेशन लगाएगा तो हमारा मेंबर जरूर ये करेगा, क्योंकि वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी का नेताओं ने हमेशा किया है और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन के खिलाफ, चाहे वो ओबीसी में उस समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पोजीशन सबका मालूम है, नेहरू जी का पोजीशन सबका मालूम है। आज ये कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन के खिलाफ का आरोप लगा करके हाउस को और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं, तो मिसलीडिंग नहीं करेंगे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मिसलीडिंग स्टेटमेंट करके हम लोग को गलत धारणा यहाँ सदन में रखना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट पे मैं सर आपका सलूशन चाहता हूँ। 2 minutes so that we proceed with the... धन्यवाद मान्यवर, इस सदन की कार्रवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं। अब देख लीजिए सर, आपने अलाउ किया है, वो बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना सर। ट्वीट करते हैं। प्लीज, हमारे एक साथी ने यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस जी आपको बोल रहा हूं सर, वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज डांगी जी, सब लोगों ने रोका सर। 1 मिनट सर, हाउस क्यों एडजर्न हुआ सर? 1 मिनट सर, हाउस सर, मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया है, मुझे अपनी बात करने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एडजर्न हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एडजर्न क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं आपके सामने सर, उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते, कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से? भाई आप भेजिए जेल में सर, यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए। जेल से डराइए मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में, सत्ता में, आप जेल भेजना चाहते हैं।
आप लोग चिल्ला रहे हैं, जेल Okay. भेजेंगे, जेल भेजेंगे, यही से भेजिए। ओके ओके अगर नीरज जी, मिस्टर नीरज डांगी, प्लीज सर स्टार्ट द बस डिबेट। अंतिम नहीं, ओके 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 ओके, अंतिम लाइन, 1 सेकेंड, अंतिम लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये मेरी प्रबल धारणा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है, ये मैं मानता हूं। इसी से तो हम आपत्ति करते हैं। Sir. Your leader is speaking. इस तरह Don't you तो- want to hear your minister? No, Mr. यही- Nagar, you don't want to hear your minister. ऐसा वक्त संजय सिंह जी ने जो दिया है, इसी कारण से तो हाउस में, सदन में गड़बड़ पैदा होता है। आप इस तरह का झूठा बातें करके आपने धरने से क्या होता है? आप सर, मेरा एक पॉइंट, लेडी जब हमारा चेयर के पोजीशन में थे तो इंसल्ट आप लोगों ने किया। अभी आदिवासी राष्ट्रपति को इंसल्ट आप लोगों ने किया है। हमारे जितना भी ट्राइबल्स, जितना भी आदिवासी, ओबीसी और एससी के बारे में अपमानजनक जितना भी टिप्पणी आपकी ओर से हुए, आप संजय सिंह जी, आप आम आदमी का पार्टी का, आप कांग्रेस का नहीं है। आप अगर इतिहास को देख करके, इतिहास कोई 400-500 साल नहीं है, 1947 से लेकर के 2024 तक का इतिहास देख लीजिए। कौन सा प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कौन प्रधानमंत्री ने आरक्षण का विरोध किया? और हमको आप एलिगेशन लगाते हो, फिर कहते हो कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाउस हमने एडजॉर्न नहीं किया। हंगामा करने के बाद जब व्यवस्था नहीं था तो चेयर से सदन का जो माहौल देखते हुए स्थगन किया। आप क्यों इसमें, आप गवर्नमेंट को हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं बोल के आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? इसलिए जो मूल रूप से जो बातें उठाए गए हैं, हम लोग ट्वीट नॉर्मली, पोस्ट फेसबुक जो भी करता है, मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूं। आज पर्टिकुलरली जब सदन में चर्चा हो रही थी, इस बीच आपने अगर गलत ट्वीट किया है जो सही नहीं है, वास्तविकता नहीं है, और आपने इस बीच में मिसलीडिंग ट्वीट किया है, क्योंकि चर्चा हम लोग चल रहे हैं वर्तमान में, उसी को अगर पीयूष गोयल जी ने जो कहा है, अगर ट्वीट आपने किया है तो मिसलीडिंग है, उसको डिलीट करना चाहिए और आप सदन से माफी मांगना चाहिए। Honorable members, one second. Honorable members, in the interest of the House, I will treat it as a point of order and wait for my ruling. Let us move ahead, number one. Number two, how we should conduct ourselves in the House. The issue was determined under the chairmanship of late Shri S.B. Chauhan, a veteran parliamentarian, a great leader, and that was the first ethics committee. And that was the first ever ethics committee in any legislature in this country. And that distinction went to Rajya Sabha. A tweet. One second, you refer to a tweet. लेकिन अगर भाषण देते समय इस चर्चा के दौरान बीजेपी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लिए जितना काम किया है, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। लेकिन यहाँ अगर एलिगेशन लगाता है तो मैं ये समझता हूँ कि इतना काम करने के बाद हमारा सरकार को एलिगेशन लगाएगा तो हमारा मेंबर जरूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी का नेताओं ने हमेशा किया है, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन के खिलाफ, चाहे वो ओबीसी में उस समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पोजीशन सबको मालूम है, नेहरू जी का पोजीशन सबको मालूम है। आज ये कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन के खिलाफ का आरोप लगा करके हाउस को और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो मिसलीडिंग नहीं करेंगे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मिसलीडिंग स्टेटमेंट करके हम लोग को गलत धारणा यहाँ सदन में रखना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट पे मैं सर आपका सजेशन चाहता हूँ। 2 minutes, so that we proceed with the. धन्यवाद मान्यवर।
इस सदन की कार्रवाई के बारे में सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं। अब देख लीजिए सर, आपने अलाउ किया है। वो बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुना सर। ट्वीट करते हैं प्लीज। हमारे एक साथी ने, एनीवन इंटरप्ट्स, हमारे एक साथी ने यहाँ पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस जी आपको बोल रहा हूँ सर, वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज डांगी जी, सब लोगों ने रोका सर। सर एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, सर हाउस क्यों एडजर्न हुआ? सर एक मिनट, एक मिनट सर, हाउस सर, मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एडजर्न हुआ सर। अगर रोका नहीं तो हाउस एडजर्न क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, मंत्री जी नाराज हो रहे, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे। हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। आप जेल भेजने की धमकी दे रहे, आपके सामने सर, उधर से कह रहे हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल में भेजना चाहते हो भेजो। ये वाजपेयी जी हमारे राज्य से आते, कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा। अरे भेजो जेल में, जेल से कौन डरता है? किसको डरा रहे हो आप जेल से भाई? आप भेजिए जेल में सर, यही सदन से जेल भेज दीजिए सर, सदन से जेल भेज दीजिए। जेल से डराइए मत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सदन से जेल भेज दीजिए। आप सरकार में, सत्ता में, आप जेल भेजना चाहते हो। ओके, आप लोग चिल्ला रहे जेल भेजेंगे, जेल भेजेंगे, यही से भेजिए। ओके ओके। अगर नीरज जी, मिस्टर नीरज डांगी, प्लीज स्टार्ट द डिबेट। अंतिम नहीं, ओके ओके सर, ओके 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 ओके, अंतिम लाइन, 1 सेकंड, अंतिम लाइन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये मेरी प्रबल धारणा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की विरोधी है, ये मैं मानता हूं। इसी से तो हम आपत्ति करते हैं। Your leader is speaking. Don't you want to hear your minister? No, Mr. Nagar, you don't want to hear your minister. ऐसा वक्तव्य संजय सिंह जी ने जो दिया है, इसी कारण से तो हाउस में, सदन में गड़बड़ पैदा होता है। आप इस तरह का झूठा बातें करके, आपने धरने से क्या होता है? आप सर, मेरा एक पॉइंट, लेडी जब हमारा चेयर के पोजीशन में थे तो इंसल्ट आप लोगों ने किया। अभी आदिवासी राष्ट्रपति को इंसल्ट आप लोगों ने किया है। हमारे जितना भी ट्राइबल्स, जितना भी आदिवासी, ओबीसी और एससी के बारे में अपमानजनक जितना भी टिप्पणी आपकी ओर से हुए। आप संजय सिंह जी, आप आम आदमी का पार्टी का, आप कांग्रेस का नहीं है। आप अगर इतिहास को देख करके, इतिहास कोई 400-500 साल नहीं है, 1947 से लेकर के 2024 तक का इतिहास देख लीजिए। कौन सा प्रधानमंत्री, कांग्रेस का कौन प्रधानमंत्री ने आरक्षण का विरोध किया? और हमको आप एलिगेशन लगाते हो, फिर कहते हो कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाउस हमने एडजॉर्न नहीं किया। हंगामा करने के बाद जब व्यवस्था नहीं था तो चेयर से सदन का जो माहौल देखते हुए स्थगन किया। आप क्यों इसमें, आप गवर्नमेंट को हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं बोल के आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? इसलिए जो मूल रूप से जो बातें उठाए गए हैं, हम लोग ट्वीट, नॉर्मली पोस्ट, फेसबुक जो भी करता है, मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। आज पर्टिकुलरली जब सदन में चर्चा हो रही थी, इस बीच आपने अगर गलत ट्वीट किया है, जो सही नहीं है, वास्तविकता नहीं है, और आपने इस बीच में मिसलीडिंग ट्वीट किया है, क्योंकि चर्चा हम लोग चल रहे हैं वर्तमान में, उसी को अगर पीयूष गोयल जी ने जो कहा है, अगर ट्वीट आपने किया है तो मिसलीडिंग है, उसको डिलीट करना चाहिए और आप सदन से माफी मांगना चाहिए।